जब ये टी पाइप और ऑक्सीजन निकाला गया और हाथ में लेकर के भागे तो तीसरी मंजिल से दूसरी मंजिल में आए और ऐसे हाथ करके मुझे भैया कहाँ ले यार भाग लगे क्या, हमने घर भैया होता क्या कि बहुत खुशी मुझे। और वहाँ तक स्ट्रेचर तक ले जाते एटे तो गए, डॉक्टरों ने बहुत पंपिंग की ऐसे ऐसे। आग लगी, डॉक्टर ने सब भागे, डॉक्टर ने वो ऑक्सीजन खेती से खत्म हो गया था, सिस्टर ने। आप लेके बाहर आना चाह रहे? हाँ, उन्हें नहीं लेने दिया, फिर 10 मिनट बाद खत्म हो गया सर। दर्द को, उदासी को अल्फाज भले मिलते हैं, आंसुओं का सहारा भले मिलता हो, लेकिन जवाब नहीं मिलता व्यवस्था से। व्यवस्था सिर्फ लीपा पोती करती है। यूपी के सबसे बड़े अस्पताल में आग लगी, आग से अफरा तफरी मची और इलाज की उम्मीद में आए कुछ लोगों की जान चली गई। लेकिन व्यवस्था कहती है कि हम तो जिम्मेदार नहीं। ये डर होता है कि इतना धुआं निकल रहा था, भगदड़ मच करके जान जा सकती है, लोगों में अफरा तफरी मच करके कुछ भी हो सकता है, और ऑक्सीजन सप्लाई रोक दी गई तो मरीजों ने भी धैर्य का साथ दिया। उनको तमाम को ट्रॉमा सेंटर की वेंटिलेटरी यूनिट से ऊपर के 4थे और 5वें तल पर शिफ्ट किया गया। फायर विभाग ने लगभग 20 से 25 मिनट में आकर के ऑपरेशन शुरू कर दिया और 1 घंटे के अंदर ही आग पर काबू पा लिया गया। आग पूरी की पूरी जो स्टोर था उसी तक रही, लेकिन वहां पे स्टोर में कुछ फोम के मटेरियल, गद्दे और प्लास्टिक के सामान होने की वजह से बहुत उसमें से धुआं निकला और एसी डक्ट में आग लग जाने से एसी में जो केमिकल्स होते हैं, जो फाइबर्स होते हैं वो प्लास्टिक के, उनमें आग लगने से धुआं बहुत तेजी से फैला और लगा कि पूरा हो सकता है कि ट्रॉमा सेंटर ही भस्म हो जाएगा, लेकिन आग केवल वहीं तक सीमित रह गई। इसके लिए मैं फायर ब्रिगेड की भी भूर प्रशंसा करता हूं। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में लगी आग के बाद हुई मरीजों की मौत पर उत्तर प्रदेश हैरान है। किसी की उम्मीद टूटी है, किसी का सहारा छूटा है। मरीजों के अपने पूछ रहे हैं कि आग क्यों लगी, कैसे लगी और फिर क्यों। जो इलाज की आस में आए थे, अफरा तफरी के बीच वो दुनिया छोड़ गए। क्या बदइंतजामी की आग से हुई मरीजों की मौत उनका कत्ल किया जाना नहीं? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में केजीएमयू अस्पताल में कल आग लग गई थी। आज केजीएमयू के प्रशासन ने दावा किया है कि आग लगने के बाद अस्पताल का पूरा अमला हरकत में था और मरीजों को आग लगने वाली जगहों से सुरक्षित निकाल लिया गया। लेकिन यह सरकारी सच है। यूपी के सबसे बड़े अस्पताल केजीएमयू में आग से कोई झुलसा तो नहीं, लेकिन सच ये है कि वहां आग के बाद ऐसी अफरा तफरी मची कि कम से कम 8 मरीजों की जान चली गई। रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश जिस अस्पताल को सूबे में इलाज के लिए अपनी सबसे बड़ी उम्मीद मानता है, ये तस्वीरें वहीं की हैं जब शनिवार रात को ट्रॉमा सेंटर में आग लग गई। क्या हुआ था बच्चे को, क्या हुआ था? लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी अस्पताल में ये आग कैसे लगी, सवाल सिर्फ इतना नहीं। केजीएमयू के ट्रॉमा सेंटर में दूसरी मंजिल से तीसरी मंजिल तक फैली आग के बाद आरोपों के मुताबिक ऐसी अफरा तफरी मची कि खबर लिखे जाने तक 8 मरीजों की मौत हो चुकी है, क्योंकि उन्हें इलाज नहीं मिल सका। और बोले भाग जा, ले जाकर के ये सब फट निकाल दिया और वहाँ जीने में खत्म हो गया साहब मेरा भाई। क्या देखे साहब इधर, अब आप बताओ अब क्या। जिन मरीजों की मौत हुई उनमें दुर्गेश त्रिवेदी के भाई भी थे। वो पिछले 1 हफ्ते से अस्पताल में भर्ती थे। यहाँ पे जो आग लग गई, ये सब निकाल के सब फेंक दिया, बोले ले जाओ, और जीने में झटके आया, खत्म हो गया बाबूजी।
जी सर, यहाँ पे सब ठीक हो गया था, ऑपरेशन भी सही हो गया था, इसके होश भी आ रहा था, बात भी चीत कर रहा था। जब आग लगी तो यहाँ से सब भगदड़ मची, तो इसने पूछा क्या हो गया क्या हो गया, बोले आग लग गई आग लग गई। तो डॉक्टरों ने तुरंत वो निकाल दिया ऑक्सीजन वगैरह, बोले इसको ले जाओ शताब्दी हॉस्पिटल ले जाओ, यहाँ से आग लग गई है, अभी बाद में फिर लाना, अभी जब आग बुझ जाएगी। फिर इसको गेट तक का हम लोग लेके आए, उठा के ऐसे ही गोदी में, तब तक वो दहशत में ऐसे ऐसे 2-3 बार किया, तुरंत ही सर खत्म हो गया। अगर ऑक्सीजन ना हटाया जाता तो हमारे मरीज की मौत ना होती सर। अब तक ये पेशेंट कहाँ थे? ये पेशेंट अभी तक का रात में ही खत्म हो, जब आग लगी है तभी उसके 2-3 मिनट में ये खत्म हुए हैं। उसके बाद इस शताब्दी में इन्होंने ऐसे ही वहाँ गैलरी में छोड़ दिया था, वहाँ कोई ना ऑक्सीजन लगाया ना कुछ की। यूपी के उन्नाव से आए ओम प्रकाश शुक्ला के रिश्तेदार देवी प्रसाद भी आग के बाद हुई अफरा तफरी के दौरान जान गंवा बैठे। ये अफरा तफरी मची की आग लग गई है, सारा धुआं पूरे उसमें फैलने लगा। हमारे वार्ड में भी जब आया धुआं तो हम लोग वहाँ भी लोग अपने अपने मरीजों को लेकर के भागने लगे। हम भी ले जाना चाह रहे थे, लेकिन वो मरीज हमारा ऑक्सीजन पर लगा हुआ था, हमको ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं मिल पा रहा था, इसलिए हम मरीज को नहीं ले जा पा रहे। लेकिन इतना धुआं बढ़ गया कि हमको मजबूरन लेकर के हमको ऑक्सीजन छोड़ करके भागना पड़ा और नीचे ला करके वो एक्सपायर हो गए। ललितपुर से आए सुखदीन के बच्चे की मौत भी उसी दौरान हुई जब आग के बाद केजीएमयू में अफरा तफरी मची। आग लगी, डॉक्टर ने सब भागे, डॉक्टर ने वो ऑक्सीजन खेल दी, जो खत्म हो गया सर। सिस्टर ने आप लेके बाहर आना चाह रहे? हाँ, उन्हें नहीं लेने दिया, फिर 10 मिनट बाद खत्म हो गया सर। क्या मानते हैं आग लगने के जो अफरा तफरी हुई उसमें खत्म हुआ? सब जब खत्म हो गया सर। केजीएमयू में आग के बाद हुई मौतों पर मरीजों के रिश्तेदारों का दुख दर्द एक ओर है, लेकिन अस्पताल के मुताबिक आग लगने के बाद वहां भर्ती लोगों को फौरन सुरक्षित निकाल लिया गया। ये पूर्णतः गलत, ऐसी कोई बात नहीं है। सभी मरीज पूर्णतः यहाँ से अच्छी तरह शिफ्ट कर लिए गए थे, क्योंकि कुछ मरीज गंभीर होते ही हैं और प्रतिदिन यहाँ लगभग 30 डेथ होती रहती है गंभीर मरीजों की वजह से, क्योंकि यहाँ पूरे प्रदेश से अति गंभीर मरीज भेजे जाते हैं। तो जब गंभीर मरीज आएगा तो नेचुरली उसमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम आती है। तो ये ऐसे मरीज थे जो पहले से ही गंभीर थे, तो यहाँ की वजह से ऐसा कुछ नहीं हुआ है और मरीज को बहुत अच्छी तरह सभी वार्डों में शिफ्ट कर लिया गया था। सभी वार्डों में डॉक्टर तैनात थे, पूरा हाई अलर्ट करके सभी जगह अच्छी सेवाएं उपलब्ध कराई गई है। केजीएमयू प्रशासन की दलीलों से तक उत्तर प्रदेश सरकार को शायद समझ आ रहा है कि ये कितना गंभीर संकट था, इसलिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां रविवार को मरीजों से मिलने पहुंचे थे। सरकार ने आग लगने पर जांच के आदेश भी दिए हैं। मैनेजमेंट सेल में शायद आग लग गई थी। अब उसके बाद सारे पेशेंट्स को शिफ्ट करके रीलोकेट कर दिया गया है और मुझे बताया गया 24 घंटे में यहाँ की सर्विसेज नॉर्मलाइज कर दी जाएंगी। बाकी आपको पता है कि इसके संबंध में टेक्निकल जांच के आदेश हो गए हैं, तो बाकी चीजें उसके बाद ही बताई जा सकती है और अभी कोई खास वो तो देखिए वो सब इंक्वायरी का विषय है। अब हम ऐसे कोई गेस वर्क करना मेरे लेवल से उचित नहीं होगा। केजीएमयू के ट्रामा सेंटर का जायजा लेने जी मीडिया की टीम खुद यहां पहुंची है। हम आपको सबसे बड़ी चीज दिखाने जा रहे हैं कि ट्रामा सेंटर ने खुद मौत को एक्सेप्ट किया है और एक लिस्ट जारी किया है जिसमें 175 मरीजों के शिफ्ट होने की बात जारी की गई है और इस लिस्ट के ऊपर जिला प्रशासन लिखा हुआ। आप साफ तौर से देख सकते हैं कि जिला प्रशासन ने लिस्ट जारी कराई है। उत्तर प्रदेश की बीमारियों का इलाज करने के वादे के साथ यूपी में योगी सरकार आई है। केजीएमयू की आग और अफरा तफरी इस बात का अलार्म बजा रही है कि यूपी को बद इंतजामी के संकट से बचना कितना जरूरी है। लखनऊ से एहतेशाम सिद्दीकी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो मरीज पहुंचे तो थे इलाज की आस में, लेकिन उनमें से कुछ तो दुनिया छोड़कर चले गए। जब यूपी के सबसे बड़े अस्पताल का हाल यह है तो आप समझ सकते हैं कि सूबे के बाकी जगहों के सरकारी अस्पतालों का हाल क्या होगा। जी मीडिया आज यूपी के कई शहरों में गया, वहां के अस्पतालों का ये रियलिटी टेस्ट भी देख लीजिए। हम इस समय गाजियाबाद के सरकारी अस्पताल में हैं। आप देख सकते हैं कि ट्रामा सेंटर है और यहाँ पर जो मरीज हैं ये उनका वार्ड है। आप देख सकते हैं कि इस पूरे वार्ड में कहीं शायद आप देख सकते हैं कि किसी तरह का कोई
कोई भी फायर जो सिलेंडर है वो यहाँ पर नहीं है। हालांकि जो फायर विभाग है अभी कुछ महीने पहले सरकारी अस्पताल को एक पत्र लिखकर ये बोल चुका है कि आप अपने जो आग से संबंधित जो सुरक्षा नियम है, जो सुरक्षा के जो मानक है उनको पूरा कीजिए। लेकिन अभी तक जो सरकारी अस्पताल है उसने किसी तरह का कोई मानक पूरा नहीं किया है। बीती रात लखनऊ के KGMU अस्पताल में आग लगने के बाद हम अस्पताल कितने सुरक्षित हैं आग से लड़ने के लिए, इसका रियलिटी चेक करने के लिए वाराणसी के एक निजी सरकारी अस्पताल में है। दीनदयाल अस्पताल इस अस्पताल का नाम है, राजकीय जिला अस्पताल है ये। लेकिन इस अस्पताल में चौंकाने वाला जो चीज़ दिखा, उस वक्त हम लोग आश्चर्य में पड़ गए कि यदि इस अस्पताल में आग लगता है तो अग्निशमन यंत्र जो यहाँ पर लगाए गए हैं वो कितने कारगर हैं। लेकिन जब ये हमारे कैमरे में कैद हुआ कि जो अग्निशमन यंत्र आप ये देख रहे हैं लगा हुआ, 2 अग्निशमन यंत्र हैं यहाँ पर। और दुख की बात ये है, या फिर जो यहाँ के अधिकारी हैं वो काफ़ी निराशाजनक साबित हुए इस यंत्र को देखने के बाद, कि आप देख सकते हैं टिल डेट 30/6/17, यानी कि ये जो अग्निशमन यंत्र है वो पूरी तरीके से अब निष्क्रिय हो चुका है। पिछले महीने ही इसका जो डेट है काम करने वाला वो खत्म हो चुका है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह अस्पताल कितना सुरक्षित है। इस समय हम गोरखपुर के BRD मेडिकल कॉलेज में खड़े हैं। आपको बता दें जिस तरीके से लखनऊ के KGMC में आग लगने के बाद भारी नुकसान भी वहां पे हुआ, अगर ऐसी नौबत गोरखपुर के BRD मेडिकल कॉलेज में होती है तो क्या स्थिति होगी, इसका रियलिटी चेक करने के लिए हम गोरखपुर BRD मेडिकल कॉलेज पहुंच चुके हैं। आपको दिखाना चाहेंगे कि एक बॉक्स जो है फायर का यहाँ लगा हुआ है, लेकिन इसको बता दें कि एक हाथी के दांत की तरह, इसमें अंदर कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं लगे हुए हैं जिससे आग लगने पे उस पे काबू पाया जा सके। आपको बता दें कि जिस तरीके की व्यवस्था मेडिकल कॉलेज में की गई है, इसके पहले भी 1 साल पहले भी यहाँ के स्टोर में आग लगा था जिससे काफी नुकसान भी यहाँ पे हुआ था और दमकल की गाड़ियों को आते आते काफी नुकसान BRD मेडिकल कॉलेज के स्टोर में भी हुआ था। तो अगर इस तरीके का नौबत आती है तो BRD मेडिकल कॉलेज के पास फायर से आग से निपटने की कोई खास व्यवस्था या इंतजाम नहीं किया। इस मामले में यहाँ के अधिकारियों से, यहाँ के डॉक्टरों से बात करने की कोशिश की तो टाल मटोल करते ही नजर आए। हम इस समय मौजूद हैं लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज के सरदार वल्लभ भाई पटेल चिकित्सालय में और उसके प्रथम तल पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा किस तरीके से सुरक्षा मानकों के साथ की अनदेखी की जा रही है। फिलहाल ये लिफ्ट है जो कि वर्षों से बंद पड़ी है। इसी तरीके की 5 लिफ्ट यहाँ पर बताई जा रही हैं जिसमें अधिकांश बंद पड़ी हैं। यहाँ पर किसी तरीके का कोई अग्निशमन यंत्र यहाँ पर इस पूरी गैलरी में, इस पूरे फ्लोर पर नहीं लगा हुआ है। किसी भी तरीके की कोई सूचना जो है पट लगे होने चाहिए वो नहीं लगे हुए हैं। किसी तरीके की हादसा होने के बाद किस तरीके का जो है सुरक्षा मानक को अपनाया जाना चाहिए, इस तरीके के कोई दिशा निर्देश यहाँ पर प्रशासन द्वारा नहीं लगाए गए हैं। तो काफ़ी बड़ी चूक दिखाई दे रही है। पूरे फर्स्ट फ्लोर पर कहीं भी अग्निशमन यंत्र, फायर एक्सटिंग्विशर कुछ भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो काफ़ी बड़ी जो है चूक यहाँ पर मानी जा रही है। खुद स्वयं जो यहाँ के पदाधिकारी हैं वो इस बात को मानते हैं। ये सब जो कुछ हम दिखा रहे हैं इसमें नई बात कोई नहीं है। कोई भी हादसा होता है उसके बाद ये वहां पर जांच पड़ताल की जाती है। जो सुरक्षा के मानक हैं उन पर खरे नहीं उतरते अस्पताल, जो फायर फाइटिंग इक्विपमेंट वहां पर लगे हैं वो काम नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन बदलता कुछ नहीं है, कोई सबक नहीं लिया जाता है।